بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نحمده نصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ایک بھائی کا سوال ہے کہ ہمارے ہاں جب ہم کبھی گھر سے باہر نکلتے ہیں تو جگہ جگہ آرمی والے لوگ کھڑے رہتے ہیں، تلاشی کرتے ہیں. اگر ان کو رام رام یا نمستے نہ کرو تو وہ مارتے پیٹتے ہیں، تو کیا ہم ان سے بچنے کے لیے یہ الفاظ ادا کر سکتے ہیں، یا کیا ان کو السلام علیکم ہی کہنا چاہیے؟ لیکن وہ لوگ غیر مسلم ہیں. مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی غیر مسلم کو سلام کہے. یہودی ہو، عیسائی ہو، مشرک ہو، اہل ایمان ان کو سلام نہیں کر سکتے. اور اگر وہ سلام کریں تو ان کو وعلیکم السلام نہیں کہا جا سکتا، بلکہ صرف وعلیکم یہ جواب دیا جائے. سلام علی من اتبع الہدی یہ جملہ کہا جا سکتا ہے کہ سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے دین پہ آ جاؤ، ہدایت پہ آ جاؤ، توحید پہ آ جاؤ تو تمہارے لیے سلامتی ہے، اور اگر تم اس پہ نہیں آتے تو پھر تمہارے لیے سلام نہیں ہے. وہ کلمات جو خاص کفار کے کلمات ہیں، ان کے جملے ہیں، ان کے مذہب کی نشانی ہے رام کہنا، نمستے کہنا، وہ کلمات مسلمان ادا نہیں کر سکتے. یہود و نصارہ کے ساتھ، کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ اسلام ہمیں مخالفت کا حکم دیتا ہے، ان کی حمایت کا حکم نہیں دیتا، ان کی مشابہت کا حکم نہیں دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے قیامت کے دن اسی قوم میں سے ہی اٹھایا جاتا ہے. تو کوئی شخص مسلمان نہ ہو، اس کو آپ اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کے فتنے سے بچنے کے لیے
सलाम अलैकुम कहने की बजाय या उनका मजहबी शआर अपनाने की बजाय वैसे हाथ हिला दें, क्या हाल है जी, खैरियत है, इंग्लिश में कुछ कह दें, पंजाबी में कह दें, उर्दू में कह दें, लेकिन सलाम अलैकुम नहीं कहा जा सकता, ना किसी काफिर को, ना किसी मुर्तद को, ना किसी मुशरिक को, ना अहले किताब को। अल्लाह के नबी ने फरमाया यहूद व नसारा को सलाम करने में पहल ना करो, वो अगर सलाम करें तो जवाब में सिर्फ वालेकुम कहो। साहिद कहता है कि तलाक देने का तरीका क्या है, अगर बीवी की गैर हाजिरी में तलाक देना चाहे तो क्या लिख कर देना काफी है? कोई अपनी बीवी से दूर है, वो लिख कर उसको खत भेज देता है या टेलीफोन पे कह देता है तो उससे तलाक वाक़ई हो जाती है। खत में लिख कर दे दे, लेटर भेज दे, टेलीफोन पे कह दे, किसी के जरिए पैगाम पहुंचा दे। और तलाक देते हुए सुन्नत यही है कि जिस पीरियड में हैज से वो फारिग हुई हो उसमें उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक इख्तियार किए बगैर उसको एक तलाक दे दे, यही उसके लिए काफी है, यही एक तलाक उसके लिए काफी है। जरूरी नहीं है कि इंसान बरस्त मार के उसको 3 फायर मारे और तलाक 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 का शोर डाले। एक तलाक दे दो, उसके अंदर अब इद्दत के अंदर आप चाहो उससे रुजू कर सकते हो, और इद्दत गुजरने के बाद ये औरत आजाद हो जाएगी, ये जहां चाहे जिससे चाहे निकाह कर ले, और अगर दोबारा ये दोनों मिलना चाहें तो नए सिरे से इनका निकाह होगा। आदमी अपनी बीवी से कितने अरसे दूर रहने की इंसान को कुरान और हदीस की रोशनी में इजाजत है? जैसे हम लोग यहां काम के सिलसिले में आए हुए हैं तो हमारे लिए क्या हुक्म है? उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा से ये वाक़या आता है, वो मदीने की एक गली से गुजर रहे और गुजरते हुए एक घर में किसी लड़की की आवाज सुनने को मिली जो ये शायर पढ़ रही थी, जिसका तर्जुमा ये है कि अगर मुझे अल्लाह का खौफ ना होता तो मैं भी अपने किसी प्यार करने वाले के साथ इस वक्त खेल रही होती, मेरी चारपाई हिल रही होती। जब उसका पूरे किस्से की तहकीक की गई तो पता लगा इसका खामिन जिहाद के लिए गया हुआ। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा ने 4 महीने का कानून नाफिज किया कि जो शख्स मैदान जिहाद में भी हो, मार्के के अंदर भी गया हो, वो 4 महीने से ज्यादा अपनी बीवी से दूर ना रहे, वापस आए और उसका हक अदा करे, उसके पास कुछ वक्त गुजारे और भले फिर वापस चला जाए। तो इसलिए उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा का तो यही फतवा और यही अमल उस दौर में रहा। अगर किसी की बीवी उसको इजाजत दे कि आप कुछ अरसा, साल 2 साल वहां पर गुजार लो, और ये ऐसी सूरत हाल के अंदर रह रही है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, इसको संभालने वाला, इसका निगरान, इसका महरम इसके साथ रह रहा है और ये मुत्तकी परहेजगार है, ठीक है। लेकिन अगर औरत डिमांड करे अपने खामिन से कि नहीं तुम वापिस आओ, अगर वो डिमांड करे कि तुम वापिस आओ मेरे पास, मेरा हक अदा करो, तो फिर उस मर्द पर लाजिम है कि वो वापिस अपनी बीवी के पास जाए। एक भाई ने सवाल किया है क्या सपने सच होते हैं, ख्वाब सच होते हैं? ख्वाब सच्चा भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है। ख्वाब की बुनियाद पर दीन इस्लाम की बातें नहीं की जा सकती कि मुझे ख्वाब में फला बाबा जी ने आकर ये कह दिया तो खलास अब मैं यही करूंगा। ताहिरुल कादरी साहब को ख्वाब में किसी ने ये कह दिया तो उन्होंने सुबह उठकर उसकी वीडियो जारी कर दी। ख्वाब सच्चे भी हो सकते हैं और झूठे भी हो सकते हैं। हमारा दीन, अल्लाह और उसके रसूल का दीन कुरान और हदीस की सूरत में हमारे पास कामिल और मुकम्मल मौजूद है। किसी की ख्वाब की बुनियाद पर अगर उसका ख्वाब अल्लाह रसूल की तालीमात से टकरा रहा है तो वो हमारे लिए दलील नहीं है। वैसे ख्वाब सच्चे भी हो सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाबे कराम से पूछा करते थे, किसी को कोई ख्वाब आया है तो उसकी ताबीर बता दिया करते थे। क्या जमीन या घर के लिए अच्छा या क्या जमीन या घर किसी के लिए अच्छा या बुरा हो सकता है, नफा या नुकसान का बाइस बन सकता है? हमारे मुल्कों में कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी तरह की परेशानी आने पर या औलाद ना होने पर वो किसी इलाज करने वाले के पास जाते हैं तो वो घर छोड़ने का मशवरा देते हैं। घर अच्छा या बुरा, या घर से नफा और नुकसान, कि इस घर में रहोगे तुम्हें नुकसान होगा, इस घर में रहोगे तुम्हारा कारोबार नहीं चलेगा, नफा और नुकसान
اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی جگہ، کسی زمین، کسی گھر کی وجہ سے کوئی نفع اور نقصان